जब देश भर में आतिशबाजी समारोह और शोर है, वही एक बुद्धिजीवी साहित्यिक वर्ग कलम की लो से नव वर्ष का उजाला लिख रहा है। ना कोई मंच, ना माइक की गूंज, बस विचारों की शही और जिम्मेदारी की धार। इन्हीं से रचा गया नव वर्ष 2026 का स्वागत। कलम ने कहा, नया साल सिर्फ तारीख नहीं, यह सवाल है सच, संवेदना और साहस का। इन्हीं भावों के साथ कविराजों ने आरएटी न्यूज के माध्यम से शब्दों का दीप जलाया और समाज को यह संदेश दिया, नव वर्ष तब सार्थक होगा जब कलम झुकेगी नहीं, सच रुकेगा नहीं और उम्मीद लिखी जाती रहेगी। नव वर्ष 2026 का यह स्वागत शोर से नहीं, सोच से है और यही है कलम का सबसे बड़ा उत्सव। नव वर्ष के स्वागत पर कलम के धनी कविराजों की ओर से शब्दों में सजा एक विशेष संदेश। आइए हम भी इस संदेश से सराबोर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। कमाल ही कमाल है, कवियों की धमाल है। न्यूज 18 के साहस भरे इस कार्यक्रम में, इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में, जो जनता अनर्गल पार्टियों के माध्यम से, शराब की पार्टियों के माध्यम से, जुआ के माध्यम से, क्लबों में जा जा करके एक नए विषम परिस्थितियों में जो नए साल को डाल देते हैं, उस कार्यक्रम को न्यूज 18 ने साहस के साथ साहित्यिक अनुष्ठान करके आप लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास किया। नव वर्ष के इस कार्यक्रम में मैं न्यूज 18 के सभी दर्शकों का और हमारे आमंत्रित कवियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और परिचय करवाता हूं। दोस्तों, हमारे बीच हमारे सबसे वरिष्ठ शिखर कलश, जिन्होंने अपने जिंदगी के 75 बसंत पार किए और बेबाकी के साथ जिस विभाग में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, आयुर्वेद को पूरा ध्यान में रखा, आयुर्वेद को पूरा डूब के जिया और उसी आयुर्वेद के उस व्यवस्था को लेकर के, आयुर्वेद की उस पहचान को लेकर के हमारे बीच हंसता मुस्कुराता चेहरा आदरणीय डॉक्टर कमलाकांत कमल हमारे बीच उपस्थित है। मैं जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और इसी क्रम में एक हरपम मौला व्यक्तित्व का धनी, जिसको कई बार आपने कई चैनल के माध्यम से सुना होगा, देश में कई कवि मंचों के माध्यम से सुना होगा, जो मस्ती के अंदाज में जीता, हरपम मौला व्यक्तित्व का धनी है। इतने हरपम मौला व्यक्तित्व के धनी है, इतनी दीवानगी लेकर के जीता वो बंदा कि उसने अपना तुलसी दीवाना रख दिया। शाहपुरा से हमारे बीच भाई दिनेश दीवाना, जोरदार ताली से स्वागत, अभिनंदन करें भाई दिनेश दीवाना। और एक बेहतरीन कलम, आंसू कवि, जो तत्काल टिप्पणी, अपने तत्काल टिप्पणी, जो सब्जेक्ट चलता है, जो टॉपिक चलता है, उस पर तत्काल टिप्पणी देने का साहस रखता है। श्याम सुंदर तिवारी मधु हमारे बीच उपस्थित है, जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और साहित्य के इस अनुष्ठान में श्रृंगार रस को लेकर के, श्रृंगार को लेकर के हमारे देश की एक बड़ी कलम हमारे बीच उपस्थित है। आज इस अवसर पर जहां कोई कलम खाली नहीं है, लेकिन सहजता में हमें उपलब्ध हुई है, इस कलम का हम स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। श्रीमती अपेक्षा व्यास हमारे बीच उपस्थित है, जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन करें। और एक ऐसा अनूठा कलमकार जो गीत और गजलों को बेखूबी से बराबर भाव में लेकर के चलता है, हिंदी और उर्दू पर बराबर कमांड रखता है, हमारा सबसे प्रिय और प्यारा अनुज कवि अवधेश जोरी हमारे बीच उपस्थित है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना कवि ओम तिवारी आप लोगों को सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और आइए मैं कवियों से परिचय कराने के बाद आपको प्रस्तुत करने के लिए बुलाता हूं आज के हमारे वरिष्ठतम वरिष्ठ कलमकार, जिनके वट वृक्ष रूपी पेड़ के नीचे हम जैसी कहीं पौध पल पोस के बड़ी हुई और आज देश में यात्रा कर रही हैं। मेरे जहन में जब ये कार्यक्रम संचालित करने की बात हुई तो सबसे पहले मैंने सोचा और मेरे दिमाग में, मेरे जहन में 4 पंक्तियां आई कि मैं कैसे शुरू करूं, और इस कार्यक्रम का प्रारंभ करने का मैंने निश्चय किया। सोचा किसी अपने से बात करें। सर्वप्रथम सोचा किसी अपने से बात करें,
अपने किसी खास को याद करें, क्या बात है भाई, सोचा बाबा। अपने किसी से बात करें, अच्छा, अपने किसी खास को याद करें। किया जो फैसला कवि सम्मेलन का, किया जो फैसला कवि सम्मेलन का, तो दिल ने कहा क्यों नहीं डॉक्टर कमलाकांत कमल को याद करें। जोरदार तालियों से आमंत्रित करें डॉक्टर कमलाकांत कमल। मित्रों, R18 चैनल के माध्यम से आज इस काव्य गोष्ठी में मुझे उपस्थित होने का मौका मिला और निसंदेह इस उपस्थिति के पीछे मेरे आत्मिक कवि और ओम तिवारी जी का बहुत बड़ा आधार मिला मुझे। 2025 की खट्टी मीठी यादें हमारे हाथ से कब फिसल गई मालूम ही नहीं पड़ा। आज 2026 की देहरी पर खड़े हैं, तो मैं कहना चाहूंगा आप सभी श्रोताओं के लिए कि तुम सुवासित पुष्प बनकर राष्ट्र को सुरभित करो। है क्या बात है, वाह। मेरी मंगल कामनाएं आपके साथ में शब्दों के माध्यम से, तुम सुवासित पुष्प बनकर राष्ट्र को सुरभित करो, गर्व हो माँ भारती को कुछ नया ऐसा करो, त्याग और बलिदान के भी नूतन चरण आगे धरो, तुम सुवासित पुष्प बनकर राष्ट्र को सुरभित करो। क्या बात है भाई, मित्रों, बहुत ख्वाहिशें मेरे से पहले डॉक्टर जौहरी इस बात को रेखांकित कर रहे थे। अच्छा, और एक बात है, आज की काव्य गोष्ठी इसलिए भी महत्वपूर्ण है जहां पर दीवाना और जौहरी जैसे लोग बैठे हैं। क्या बात है, वाह। वहां की गोष्ठी और वहां का काव्यानुष्ठान बहुत मायने रखता है। मैं कहना चाहूंगा मित्रों कि डॉक्टर बन जाना, राजनेता बन जाना, बहुत बड़ी हवेलियां, कार, कोठियां झुका लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती। इंसान बनना बहुत बड़ी बात होती है। आइए 2026 में हम ऐसा संकल्प लें तो और कुछ बने न बने, हमारी कोठियां ऊंची बने न बने, कार हमारे घर के सामने खड़ी हो न हो, इंसान बनने का सबूत दें, बहुत बड़ी बात होगी। क्या बात। तुम सुवासित, फिर कह रहा हूं इसीलिए आपको कि तुम सुवासित पुष्प बनकर राष्ट्र को सुरभित करो, गर्व हो माँ भारती को कुछ नया ऐसा करो, त्याग और बलिदान के भी नूतन चरण आगे धरो, तुम सुवासित पुष्प। लेकिन हमारी ख्वाहिशें हमको चैन से नहीं बैठने देती। आइए 2026 में हम उन ख्वाहिशों को सिमेटें। ख्वाहिश एक हो मन में कि हम इंसान बने, हम आदमी बने, हम मनुष्य बने। ख्वाहिशें जब कम होती है तो नींद आ जाती है पत्थरों पर भी। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। ख्वाहिशें जब कम होती है तो नींद आ जाती है पत्थरों पे, वरना लिहाफ भी बहुत बड़ी चुभन देने लगते हैं, वरना लिहाफ भी बहुत बड़ी चुभन देने लगते हैं। तो आइए एक छोटा सा गीत मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ के बहुत बड़े कवि की पंक्तियां मुझे याद आ रही है जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन तिवारी जी मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल सर, स्वागत, कि आडो उबो वहमती, राजस्थानी क्या बात है, कि आडो उबो वहमती आडो आबो सीख, किसी की प्रगति को देख करके तुम्हारी रोटियां छूट गई, तुम इंसान कहलाने लायक हो क्या? आडो उबो वहमती आडो आबो सीख, मनख जूण दी राम जी याद राख खतरी। अरे इंसान बने हो, मनुष्य बने हो, क्या बात फिर है। किसी के साथ में, किसी के कष्ट में खड़ा होकर के देख, तुझे एक नए एक टेस्ट मिलेगा। पढ़ रहा हूं अपनी कविता। देखिए मित्रों, जिंदगी एक सफर है जहां पर टीले भी हैं तो समतल मैदान भी हैं, जहां घने जंगल है तो उपत्यकाएं भी हैं, जहां पर ऊंची ग्रीस श्रृंगे हैं तो गहरी खाइयां भी हैं। लेकिन आदमी अगर बुद्धिमानी से साथ चल रहा है तो इन सारी घाटियों को, इन सारे रास्तों को बहुत बुद्धिमत्ता के साथ पार करता है। लेकिन ये सपने कब टूट जाते हैं? मेरे से पहले आने वाले बहुत सारे कवियों ने जो उम्दा रचनाएं आपके सामने पढ़ी, उसमें बहुत जिक्र आया है कि सपने कैसे टूट जाते हैं। वाह, हम तो आकांक्षाएं पालते हैं मनुष्य बनने की, लेकिन कोई बनने देना। एक पुरानी कहावत है कि मैं तो बूढ़ा को काट पूछाऊंगा, लेकिन माने बार बार ये चुभन देकर के लोग क्यों आंखों में आंसू ले आते हैं। बात, उसी बात को आपके सामने परोस रहा हूं। तब जाते हैं सपने टूट, तब जाते हैं सपने टूट, कब टूट जाते हैं? देखिएगा मेरी पंक्तियों में, सब चलते हो अपनी राहें, सब चलते हो अपनी राहें, मानवता के भाव बनाए, ऐसे में ही कोई अपना दे जाता है कड़वे घूंट, तब जाते हैं सपने। क्या बात है, कड़वे तब जाते हैं सपने। सब चलते हो अपनी राहें, कोई किसी का द्वेष नहीं, राग द्वेष नहीं, हम अपनी राह पर चल रहे हैं। लेकिन चलते चलते कुछ लोग ऐसे रास्ते में मिल जाते हैं कि यात्रा में बड़ा
कड़वाहट भूल जाते हैं। मित्रों, बात कर रहा हूं, सब चलते हो अपनी राहें, सब चलते हो अपनी राहें, मानवता के भाव बनाए, ऐसे में ही कोई अपना दे जाता है कड़वे घूंट, तब जाते हैं सपने टूट। पहला बंद दे रहा हूं, देखा इसमें भी एक उपालम भाव का। क्या बात है। राष्ट्र प्रेम के पावन पथ पर, राष्ट्र पंथ के पावन पथ पर बढ़ता हो जब सारा देश, राष्ट्र प्रेम के पावन पथ पर बढ़ता हो जब सारा देश, संस्कृति और संस्कारों से परिभाषित हो सारा परिवेश, क्या बात है। मुट्ठी भर कुछ लोग सिर फिरे दे जाते हैं दर्द अटूट, तब जाते हैं सपने टूट। मुट्ठी भर कुछ सिर फिरे जब दे जाते हैं दर्द अटूट, तब जाते हैं सपने टूट। देख दूसरे की खुशियों को, देख दूसरे की खुशियों को मानव आपा क्यों खोता है। क्या बात है। देख दूसरे की खुशियों को मानव आपा क्यों खोता है, अपनी मर्यादा भूल बेचारा पथ में कांटे क्यों बोता है। सरे राह चलते दूजे का लेता है जब सब कुछ लूट, तब जाते हैं सपने टूट, तब जाते हैं सपने टूट। ये सपने ही तो टूटते हैं मित्रों, जिसमें बड़ी पीड़ा होती है, न दिखा पाते हैं न सहन कर पाते हैं। क्यों दूसरों के सपने। हाँ, अगर कुछ इंसानियत शेष है तो उसके सपनों को कुछ धरातल देने का सीखो। बात कर रहा हूं अपने तरीके से। स्वागत। मानव मन की काली कारा, मानव मन की काली कारा कहाँ किरण सह पाती है। कारागार में किरण का क्या बात है। वाह। मानव मन की काली कारा कहाँ किरण सह पाती है, स्वार्थ साधती आंखें किसको अपनापन दे पाती है। दलदल में फैला कर बाहें बांट रहा कोरा झूठ, तब जाते हैं सपने। क्या बात। वाह। दलदल में उलझा जब कोई बांट रहा हो कोरा झूठ, तब जाते हैं सपने टूट। उलझ गया हो मन का पंछी, देखिए इन पंक्तियों पर ध्यान चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। उलझ गया हो मन का पंछी, बहुत सीधे साधे शब्दों में अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। और मुझे मालूम है कि आज जिनसे मैं मुखातिब हूं वो अच्छे साहित्य के पारखी भी हैं। क्या बात है। वाह। मित्रों, आइए इस बंद पर आपका ध्यान चाहूंगा। उलझ गया हो मन का पंछी, मन का पंछी बहुत कोमल होता है। क्या बात। उलझ गया हो मन का पंछी राग द्वेष की झाड़ी में, उलझ गया हो मन का पंछी राग द्वेष की झाड़ी में, भूल गया हो सीमा रेखा जग प्रपंच की बाड़ी में, इतने पर भी लगा मुखोटा बढ़ा रहा हो आपस फूट, तब जाते हैं वाह वाह। आपस फूट, इतने पर भी लगा मुखोटा बढ़ा रहा हो वो कोरा झूठ, तब जाते हैं सपने टूट। एक आखिरी बंद आपके सामने। बिल्कुल। स्वागत स्वागत सर, स्वागत। बहुत बेहतरीन। जागी नजरें और भावना, काये न वाचा धिया, वाह। आचरण, मन और भाषा। और इन बातों से अगर मनुष्यता कहीं कोई सामने आती है तो लगता है कि हम आज के वैज्ञानिक इस युग में चंद्रमा और मंगल पर कोशिश कर रहे हैं कि वहां आदमी बच सकता है कि नहीं, और यहाँ रहने वाला एक सामान्य व्यक्ति सोचता है कि इस भीड़ में कहीं कोई आदमी बचा है कि नहीं। टिप्पणी है। वाह। तो इस भीड़ में आदमी सोच रहा है कि यहाँ कोई आदमी है या नहीं, और जबकि वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि मंगल और चांद पर आदमी बच सकता है या नहीं। तब मैं आपको ये पंक्तियां पहुंचाना चाहूंगा कि वाणी नजरें और भावना जिसको धोखा देती हो, वाणी नजरें और भावना जिसको धोखा देती हो, उपदेशों की डींग हाँकता निस्दिन जब को छलता हो, छोड़ जमी को आसमान में जब उड़ता है मानव भूत, तब जाते हैं सपने टूट, तब जाते हैं सपने टूट। एक बार फिर आप सभी लोगों के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। आपने बहुत बढ़िया बात कही। अच्छा। मंगल पर अपन जीव ढूंढने की बात कर रहे हैं और भीड़ में कितने बच्चे उसकी बात कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा आपका ये जो कहा, ये आज के दौर में रिश्ते कहाँ जा रहे हैं साहब। एक व्यक्ति के मोबाइल पर 25,000 फॉलोअर्स है, लेकिन एक छत के नीचे अपने सगे भाई से नहीं बोल रहा। तब ये पीड़ा कलमकार एक कलम उठा के लिखने का, अपने शब्दों में ढालने का प्रयास करता है। और उसी क्रम में उसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय डॉक्टर कमलाकांत जी ने देश की बहुत विडंबना भरी परिस्थिति को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। भाई दिनेश दीवाना हमारे बीच उपस्थित है, जोरदार तालियों से आदरणीय। R18 न्यूज चैनल के सभी श्रोताओं को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा सौभाग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच संचालक भाई ओम तिवारी के संचालन में
आज मैं इस चैनल पर काव्य पाठ कर रहा हूँ। यहाँ उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ साहित्यकार महानुभावों का वंदन करता हूँ। क्या बात। और नववर्ष पर दो पंक्ति से मेरी बात शुरू करता हूँ कि ओम जी ने प्रेम का माहौल बना दिया है। मैं दो पंक्ति नववर्ष को क्या बात है, इसी रूप में देना चाहता हूँ। ये शरीर भी प्रेम पढ़ना जानता है। कि हर पल रटती सोहनी, हर क्या बात पल है। रटती सोहनी, मन ही मन महिवा। क्या बात है, वाह। हर पल रटती सोहनी, मन ही मन महिवाल। वाह। स्वागत में आया प्रिय नया नया ये साल है। क्या बात है भाई, वाह वाह। स्वागत में आया है ये नया साल, वाह क्या बात है, बहुत खूब। पल के बिछा तुम्हारे पथ में, पल के बिछा तुम्हारे पथ में, हाथों लेकर रोली चंदन। ओ नए साल अगवानी में करते हैं हम तेरा अभिनंदन। क्या बात है, करते हैं हम तेरा अभिनंदन। ठंड शुरू हो गई है भाई साहब, क्या आज कुछ मिक्स बोलने का? हाँ बिल्कुल। कभी कभी हम खाना खाने जाते हैं ना ओम जी, या तो क्या आदमी क्या करता है कि वह टेबल पे जो ही मेनू का चार्ट आता है वो उसको देखता है 2 बार 3 बार, और देख दुखा के वो कहता है बेटी को, बेटा तू बता। क्या बात, क्या अनुभव है आपका। फिर कहता है कि बेटा तू बता। जब घूम फिर के वापस उसी के पास आता तो वो कहता हाफ मिक्स लगा। क्या बात है, वाह, अरे वाह, क्या बात है, वाह। अपना आज का ये अनुभव है, ये वास्तविकता है। अपना काव्य पाठ इसी प्रकार आज ये वास्तविकता है। 2 दिन से ठंड शुरू हुई, उस पर एक दोहा अपनी भाषा में। स्वागत। कि ठंड ठमक कर पड़ रही, क्या बात है, ठंड ठमक कर पड़ रही, अरे खड़ा है तनकारो। वाह क्या बात है। और कहीं चाय की चुस्कियां, कहीं गुलाबी सो। क्या बात, वाह। दिनेश जी आपने जो शब्द लिया ठमक के, क्या बात है, बहुत बेहतरीन। नई पीढ़ी वाले नहीं समझते इन शब्दों को। कि शीत लहर सी चली, रोम रोम थर्राए। क्या बात है। शीत लहर ऐसी चली, रोम रोम थर्राए, और लोग रजाया में दुबक दाल ढोकला। दाल ढोकले का मुकाबला नहीं है। ये तो एक आनंद की बात। हमारी नई पीढ़ी वाले नहीं समझते, तो मैं उनको जो बताता हूँ, सर्दी का बहुत बेहतरीन खाना होता है दाल ढोकले, जिससे शरीर में गर्मी आ जाती है। ये तो हो गई शुरुआत अपनी बातों की। एक गीत पढ़ रहा हूं। स्वागत। समर्पण देखिए और समर्पण के साथ उपेक्षा देखिए। दिनेश जी और गीत पढ़ते तो ऐसा नहीं लग रहा है कि खेजड़ी के देर आ रहे हैं क्या? ये कभी भी नहीं आएगा। समर्पण और उस उपेक्षा। हाँ क्या बात है। और अपेक्षा की उपस्थिति में देखिए क्या बात है। मेरे भावुक मन ने तुम पर, क्या बात है। मेरे भावुक मन ने तुम पर शत शत श्रद्धा सुमन चढ़ाए। वाह क्या बात है। मेरे भावुक मन ने तुम पर शत शत श्रद्धा सुमन चढ़ाए, अरे तुम निर्मम पाहन निकलोगी। भाई क्या बात है। ये मुझको मालूम नहीं था, तुम निर्मम पाहन निकलोगी। ये मुझको मालूम नहीं था कि प्रीत प्रणय के रूप नगर की। क्या बात है, वाह सुंदरता देखिए है कि प्रीत प्रणय के रूप नगर की
हर मुख से तारीफ सुनी थी, है। इसीलिए त्यागा था वैभव, बिन मंजिल की राह क्या चुनी बात है, थी। क्या बात है, वाह वाह वाह, बिन मंजिल की राह चुनी थी, क्या बात है, वाह। तुमने ऐसा लोभा सारे, तुमने ऐसा लोभा सारे, चांदी के तोहफे ठुकराए। हाय हाय, वाह। अरे तुम खोटी कंचन निकलोगी, ये मुझको मालूम नहीं था। क्या बात ये है, वाह। मुझको मालूम नहीं था कि तुमको सौ बार बुलाया, कि तुमको सौ बार बुलाया, पर न मिली सपनों से ज्यादा। क्या बात है। अरे तुमने सचमुच खूब निभाई छलने वालों की मर्यादा। क्या बात है, क्या बात है, वाह। आता देख तुम्हें स्वागत में, मैं समझ रहा हूं कि आप मेरे स्वागत में आ रही हो। क्या बात है, वाह। गलतफहमी कितनी हो जाती देखिए। आता देख तुम्हें स्वागत में, मन की बगिया झूम उठी थी। क्या बात है। अरे तुम सूखा सावन निकलोगी, ये मुझको मालूम नहीं था। इनके दिल के हाल तुम सूखा सावन निकलोगी, ये मुझको मालूम नहीं था कि हर आशा की एक डगर है। आशा की भी सीमा होती साहब। हर आशा की एक डगर है, उससे अधिक नहीं जी सकती है, इसीलिए नादान प्रतीक्षा हर पल अश्रु नहीं पी सकती। क्या बात है, वाह। तो मैं आया था तुम्हें खोजने, वाह। मैं आया था तुम्हें खोजने, खुद गई गलगली चला के हंसता हुआ आया। क्या बात है, गिलगिली। इतने दुख में कि मैं आया था, मैं आया था, मैं आया था तुम्हें खोजने, दुनिया भर की मुस्काने ले। क्या बात है, वाह। अरे तुम वीरान चमन निकलोगी, तुम वीरान चमन निकलोगी, ये मुझको मालूम है। क्या बात है, क्या ये मुझको मालूम नहीं था। क्या बात है भाई, वाह। मैं आया था तुझे खोजने। मस्ती से जीने के लिए आदमी को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, अपने दिल में लेकर के चलता आदमी। तो मैं कहना चाहूंगा कि मंजिल बहुत है, अफसाने बहुत है। मंजिल बहुत है, अफसाने बहुत है, राहें जिंदगी में इम्तिहान आने बहुत है। मत करो गिला उसका जो तुम्हें मिला नहीं, मत करो गिला उसका जो तुम्हें मिला नहीं। इस दुनिया में खुश रहने के बहाने बहुत है, इस दुनिया में खुश रहने के बहाने बहुत है। तो दिनेश दीवाना उन व्यक्तियों में से है, किसी न किसी खुशी के बहाने मुस्कुराता रहता है।